फिर दूसरा गया, तीसरा गया, जी। और फिर जब लोकेशन का एग्जैक्ट हो गया तो फिर रस्सी बांधते हैं। तो फिर रस्सी बांध करके वो अंदर डाल के जो भी होता है फिर उसके साथ जाते हैं भाई वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। जी जी। फिर 26 का दिन निकल गया और शाम हुई। शाम को किरण जी की बॉडी मतलब रिकवर कर ली उन्होंने हवाई जहाज से। और ये कॉकपिट में बनते तो कॉकपिट ये तोड़ के निकाला दूसरे। तो अब ये वो अंदर उसमें पायलट की सीट पे थे जी। तो अब पायलट की सीट से एक निकाल तो बच गए थे। फिर हाँ वो अंधेरा हो जाता है ना, फिर काम नहीं करता। तो फिर वो लोग नहीं वाले डाइवर्सर जो है गोताखोर वो फिर अंदर नहीं जाते क्योंकि सनलाइट होती है ना तो अंदर दिखता है, बाकी नहीं। तो वो फिर 26 को किरण जी की बॉडी को निकाला, फिर 27 को मॉर्निंग में वापस से प्रोसेस शुरू हुआ जी। और 27 को मॉर्निंग में उनको करीब 9-10 बजे के आसपास उनको उनकी बॉडी को रिकवर किया। सर ये जो घटना हुई तो उस समय जो जिस प्लेन को चला रहे थे वो उसका नाम कुछ? असल में वो डोर्नियर के मतलब वो पायलट थे जी। तो डोर्नियर से ही वो समुद्र पे गश्त करने के लिए निकले थे और मैंगलोर तक गए थे। मैंगलोर से वो वापस रिटर्न जर्नी में आ रहे थे। तो उस समय उनको ये था कि मतलब क्योंकि जब ये समुद्र पर निगरानी करते हैं ना तो ये जो डोर्नियर वो 30,000 फीट और उससे ऊपर भी उड़ता है जी। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए उनको नीचे आना पड़ता है जी। तो 1000 फीट से कोई चीज ऊपर से देखोगे तो बहुत छोटी दिखेगी। तो वो करीब 150 फीट के करीब वो अपने हवाई जहाज को नीचे लेकर लाए। हाँ तो 150 फीट से उसको ऑब्जर्व करना होता है मतलब कोई भी चीज होती है तो ये सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड होती है मतलब मैकेनिकल नहीं होती है, सब कंप्यूटराइज्ड होते हैं। तो कंप्यूटर में आप डाटा वो जो ही करते हैं और फिट हो जाता है। लेकिन उसमें हमें बाद में पता चला कि उसमें एक्चुअली जो हाइट बताने वाला जो मीटर है वो उसमें कुछ कमी थी तो तकनीकी मतलब गड़बड़ थी उसमें। अब जब मान लो वो उनका प्लेन 30,000 फीट पे उड़ रहा है तो वो 31 पे उड़े या 29 पे उड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 नीचे ऐसे आ जाता है तो 5,000 मतलब एयर प्रेशर कम ज्यादा का रहता है तो हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने 150 फीट सेट किया तो वो 150 फीट पे ही रुकना चाहिए लेकिन वो 150 फीट पे नहीं रुका क्योंकि वो एक्चुअली 150 फीट तो कंप्यूटर बता रहा था उसका हाइट मीटर जो मतलब हाइटोमीटर वो बता रहा था लेकिन वो वास्तव में 1,000 का उसमें डिफरेंस था तो वो 1150 हो गया उसका। तो उसको तो फिर 1150 सेट हुआ दिख रहा है 150 तो वो नेचुरल है कि समुद्र के ऊपर ही वो मतलब अंदर ले हाँ वो ऊपर मतलब नहीं रहता सीधा नीचे तो विद इन फ्यू सेकंड कुछ पता भी नहीं लगा उन लोगों को। टूट गया सीओ साहब ने वो जरूर उन्होंने ध्यान से उसको मतलब वो अभिनव करते रहे लेकिन उनका सिर आगे मतलब मुझे लगता है कि किसी से टकरा गया। हाँ क्योंकि वो सीट जो होती है टकराते ये वो लेकिन पहले क्या हेलमेट पहनते थे लेकिन मतलब हेलमेट ऐसा नहीं कि आप पायलट नहीं लगा जी जी मतलब क्या ये इसका भी वो रहता है कि भाई सेना वालों ने डिसाइड किया कि जो फाइटर प्लेन है उसके पायलट को तो लगाना ही चाहिए लेकिन डोर्नियर के जो नहीं लगाए तो चलेगा ही मतलब थी हेलमेट उनके पास नहीं डोर्नियर के जो मतलब है जो हाँ तो उसमें हेलमेट उन्होंने वो अवॉइड कर दी मतलब हेलमेट लगाना जरूरी नहीं है अनिवार्य नहीं था हाँ लगाना अनिवार्य नहीं है तो मतलब क्या होता है वो क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है मतलब वो गर्दन पे इतना 15 किलो वजन रहता है और एक्यूरेट उनको सारी जानकारी हाँ करनी फाइटर तो क्या आधा घंटे उड़ाना होता है तो ये 4 घंटे तक उड़ाते हैं 3-4 घंटे। फाइटर तो क्या आधा पौन घंटा उड़ाना होता है ये 4 घंटे उड़ाना होता है तो फिर इनके वो हेलमेट नहीं लगाते हेलमेट लगती तो वो एक्चुअली मतलब क्या है कि जब आप किसी कार से भी जा रहे हैं और कई बार कार का मान लो एक्सीडेंट हुआ तो आपका सिर कहाँ जाएगा
आगे की तरफ भी जाएगा, निश्चित रूप से। तो जिससे भी चाहे पीछे वाली सीट का है तो वो भी आगे है, तो वो ऊपर भी से टकराए। तो सेम वही कंडीशन उसमें होती है। जी जी तो वो सिर अगर बच जाए तो तो- पायलट बच सकता है, और अगर सिर बाय द वे नहीं बचा हम्म, तो फिर उसके बचने, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फिर जी, बचने के जी। चांसेस नहीं रहते हैं। उनके यहाँ पे तो वो लगे बस हुए थे यही ना, है। वो घुस गए। उनके जैसे सीओ साहब थे जी तो वो बच गए क्योंकि उनका सिर बच गया, जी और जो ये बाहर दोनों निकल गए, ऑब्जर्वर तेज और थे। ऑब्जर्वर और ये पायलट थे, बेहोश हो गए, तो ये दोनों को सिर टकराने से ये बेहोश हो गए, ब्रेन बेहोश हो गए, है, तो बाहर नहीं मतलब निकल उसमें रहा। हेड इंजरी, हेड इंजरी हो गई। हेड इंजरी होने की वजह से वो फिर उनका होश ही नहीं रहा, और फिर पानी में विमान डूबा तो नेचुरली डूबने के हाँ, साथ। हाँ। और फिर उनका इस तरह से जो है वो यानी अपनी ड्यूटी पे करते हुए, और खासतौर से ड्यूटी इसलिए होती थी क्योंकि समुद्र पर क्या ड्यूटी करना, लेकिन ड्यूटी एक जैसे चाइना का जहाज जा रहा है, जी पाकिस्तान का जहाज जा रहा है, किसी भी देश का तो जहाज जा ऊपर से रहा है, देखना बहुत जरूरी होता है। तो उनका सुपरविजन करना होता है उनको, और वो जो डाटा है वो सारे के कोई सारे, भी जहाँ जाओ करते, लेकिन चाइना इसका ज्यादा देखते। जी जी मतलब सभी जो भी जाते हैं ना जहाज, जी, जी। क्योंकि अपनी सीमा से अगर कोई गुजर रहा है तो उसमें कोई वेपन्स तो नहीं है, जी। क्योंकि व्यापारिक भी हो, वेपन्स जी, हो, जी, जी, जी। कोई अटैक करने के मूड से के लिए तो नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें सेना की होती समुद्र है। तट पे कोई भी जहाज गुजरेगा, जी तो नौ उनको- सेना उनकी निगरानी हाँ, मतलब वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हाँ, निगरानी करती है निगरानी नौसेना करती का है। काम। तो ये है, मतलब उनकी ड्यूटी थी, और ड्यूटी करते हुए ही वो बस ये गड़बड़ होना, मतलब तकनीकी यही कहेंगे अपन जी। तो, तकनीक खराबी आने से गड़बड़ हो गया और वो शहीद हो गए। और वो सीओ बता रहे, वो तो गए तो बहुत खुश थे कि हमने मैंगलोर गए, मैंगलोर से आते हमने सैंडविच खाए, और खुश थे, और 5 मिनट में क्या हुआ पता ही नहीं चला। जी जी जो है सब ये अभिनव सर जो थे वो जहाँ तक मेरी जानकारी है मेवाड़ी नहीं, राजस्थान के प्रथम नेवी से पायलट। क्योंकि नौसेना में अपने इधर को जाते हैं। हाँ, शहीद होने वाले जी मैं तो, मुझे पूरा ये है कि राजस्थान का नेवी में वैसे पायलट होते नहीं है, जी रेयर होते हैं। जी तो ये अपने मेवाड़ पूरे राजस्थान का मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे यहाँ का मेवाड़ क्षेत्र का तो वो जी पहले ही पायलट था। जी। और जो नेवी में शहीद होने वाले हैं जी। पायलट में, वो अभिनव राजस्थान का पहला पायलट जी है। जी जी इससे पहले कोई भी नेवी का पायलट शहीद नहीं हुआ। क्योंकि नेवी का जो बेस है ना, वो सब समुद्री किनारों पे है। जी तो अपने इधर तो नेवी का बेस भी नहीं है, हाँ पिंदर तो अपने इधर लोग जाते भी कम है, मतलब इधर से। तो साहब कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई बात जो आपको याद आती हो, आप बताना चाहें तो। सब याद ही आती है। उनके जीवन की कई घटनाएं हैं, जी जी मतलब जैसे पढ़ते थे जी तो स्काउटिंग का जब था कि भाई पापा मैं स्काउटिंग में भाग लूंगा, तो ले ओके कोई दिक्कत नहीं, जी तो उन्होंने स्काउटिंग में भाग लिया, जी और स्काउटिंग में भी उन्होंने फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट है वो किया। जी फिर NCC एनसीसी का था, वायु तो सेना। एनसीसी में भी उन्होंने एयर विंग ली, और एयर विंग में उन्होंने ए सर्टिफिकेट मतलब लिया। जी जी और उस समय जो एयर विंग के होते थे उनको उदयपुर में भी अपने यहाँ ग्लाइडर उड़वाते, हाँ उड़वाते थे ग्लाइडर। जी जी ग्लाइडर उड़ाया 12वीं में उन्होंने। तो ग्लाइडर मतलब उनसे उड़वाया तो वो बड़े मजे से उड़ाया। जी जी और कोई भी नया काम इसके बाद करने में भी इतने खुश होते हैं, कोई भी काम मतलब यूं नहीं कि वो जैसे साइंस फेयर है, जी तो साइंस फेयर में मतलब पार्टिसिपेट करते थे बराबर, जी और First काफी आए- अच्छा first सिलेक्शन, आए यहाँ से सेलेक्ट हुआ, और स्टेट लेवल पे गए, मतलब स्टेट लेवल पे भी गए यहाँ से। वहाँ पे सेकंड, तो फर्स्ट आए। साइंस फेयर में भी मतलब उनका था, कविता पाठ में भी मतलब उनका था कि मेरे को कि- कविता बोलनी है, लेकिन इतनी लंबी तो वहाँ बोलने का टाइम दे देंगे नहीं, छोटी करो इसको, छोटी करके दो मुझे कविता, मेरे को तो बोलनी ही बोलनी। तो हरी रानी की जो अपनी अभी भी लिखी हुई है मेरे कविता पास है, कविता, तो वो हरी रानी पे उन्होंने जो छोटी कविता की है, उसको, छोटी तो की, कि इतनी लंबी नहीं बोलनी। नरेंद्र मिश्र जी की कविता है, तो काफी लंबी कविता है वो। जी और तो उसमें से जो बोलना है। कंपटीशन के हिसाब से 3-4 मिनट के जो जी लिए सेलेक्ट किए उसमें से थोड़े, और वो उन्होंने बोली। इसी तरह से आयुर्वेद के इतने नुस्खे, पूरी एक डायरी लिखी हुई है उनकी, आयुर्वेद के नुस्खे, उनके सुंदर जी सर थे, डेथ हो गई उनकी, वो लिखवाते तो पूरे आयुर्वेद, इलाज भी आयुर्वेद से। जैसे उनके पाँव में एक कील हो गई थी, जी जूते पहने छोटे से थे, 9th क्लास में, फोटो में देखा होगा आपने तो
तो दोनों जगह कीले चुभी यहाँ पे पैर में, तो दोनों एक ही जगह पे निशान हुए। तो एक ऑपरेशन कराया, फिर इतनी बड़ी कील है तो निकलवा, दर्द कर रही थी उसको, तो एक ऑपरेशन करा लिया हमने। तो फिर एक मैडम आई, हंसलीता मैडम करके, तो उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन का फिर वो 15 दिन तक रेस्ट करना पड़ा, 3-4 टाँके आए उसमें, इतनी लंबी अंदर से निकली होगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये नुस्खा मैं बता रही हूँ, ये लगा के और ठीक कर लेना, ये तो हो जाएगी, ये ऐसे नहीं कराना। तो दूसरे पाँव की फिर उन्होंने नुस्खा बताया, वो कर लिया। तो फिर बाद में किसी दूसरे की भी होता तो वो इलाज कर देते उसको। तो इतने नुस्खे याद थे आयुर्वेद के कि किसी को कहना ही नहीं। उनको कितनी बार वो रूह तोड़ भी हुआ वहाँ, क्योंकि समुद्र किनारे है ना, बड़ा टिपिकल जॉब होता है, तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे हो जाती है। तो वो अपने अपने नुस्खे अपन वो कर लेते थे। जिस दिन उनका उड़ान भरी, उसके मतलब 15 तारीख को उनके आँख में कील हो गई थी बहुत बड़ी, तो चश्मा लगा के चले गए वहाँ पे। चश्मा लगा के जाते नहीं, 19 तारीख को चश्मा लगा के चले गए। तो मैडम ने कहा क्या आप चश्मा लगा के नहीं जाना होता अफसर के सामने, तो मैडम आप देख नहीं पाओगे। मैडम मतलब मजाक करो, उसको गुस्सा आ रहा था थोड़ा सा, राधिका करके थी, बता रही थी वो। तो उसने कहा नहीं आप देख नहीं पाओगे, तो आँख चश्मा हटाए तो आँख भी इतनी बड़ी कील हो रही कि जा अभी छुट्टी तेरे को नहीं, अभी आना मत, रेस्ट। हाँ फिर लेकिन 20 तारीख को वापस ले आए सर्टिफिकेट फी 2 में, तो ऐसे का सर्टिफिकेट लेके आ गए थे, वरना छुट्टी में थे वो, आँख की वजह से इतनी बड़ी कील हो गई थी आँख। मतलब जो मन में सोचते थे वो करना ही करना। जैसे उन्होंने कहा मैंने ये सबसे बड़ी बात नहीं सीखा, हेल्पिंग नेचर अभी सीख लिया। और 10 दिन पहले उस सीओ को घर पे गाना सुनाने गए, गिटार सीखा, साइकिल मेरे को वो साइकिल लेने में ले तेरे को जो साइकिल, तो वो एयर फायर करके कोई साइकिल की 18,000 क्या ही बोलूँगा मैं, तो वो साइकिल से वहाँ बीच पे जाते, बीच पे पियानो बजाते वो उनका, वहाँ गिटार बजाते और आराम के। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया मौसम है और बहुत अच्छा है, तो हर चीज को एंजॉय करते थे कहीं पे भी जाओ। और हेल्पिंग नेचर में अकेले इतना जाता था कि जैसे एक उदाहरण दूं आपको कि लास्ट सेमेस्टर में एक थीसिस लिखनी होती है और सबमिट करनी होती है, 2 व्हीलर। तो उन्होंने जो मतलब थीसिस तैयार की, अब उसमें क्या 4-5 फ्रेंड थे, है ना, उसमें नाम लिखना होता है। तो अब क्या पूरा मुझे ये मतलब समय छुट्टी में आया था, तो सारा उसी ने तैयार किया और यही पूरी टाइप की। और मैंने देखा कि इसने तैयार किए, टाइप की, और नाम फिर मैंने देखा 4-5 के। तो मैंने उससे कहा कि ये नाम मतलब ग्रुप किया तो तेने, तो पापा किया तो मैंने है, लेकिन हमारा ये ग्रुप है जो हमने उस ग्रुप में किया। जिन्होंने मतलब कुछ भी नहीं किया, तो आप हेल्पिंग नेचर में उनके फोन आ रहे बराबर, तो उन्होंने मतलब मेरे सामने की बात है कि आप कह दो हाँ मतलब हो जाएगा और मैं सबमिट कर देंगे। तो यहाँ बैठ करके उसने पूरा काम, मतलब उनके थीसिस वो जो प्रैक्टिकल के नंबर और थ्योरी के नंबर, तो यहाँ प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए और बाहर वालों ने ज्यादा दिए। फिर मेरे को मतलब जैसे वो उनमें से मिले एक आध, है ना, तो उन्होंने कहा कि अंकल ये पूरा अभिनव का ये काम है और उन्होंने किया, हमारा तो केवल नाम है। अब वो सुनाते जो जैसे इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन क्लास में बहस हो गई, तो उनके टीचर ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम जब तक बताओगे नहीं किसने बदमाशी की। तो 5 मिनट 10 मिनट खराब कर दिए, और नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा ही नहीं। तो अभिनव खड़े हो गए कि मैंने किया, कि अच्छा जो खड़ा हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो क्या सर मैंने किया और सॉरी, बैठ गया। फिर उन्होंने पढ़ा, पूरी क्लास ले ली। फिर वो चारों जन बदमाशी की, वो इसके पास आए कि तेने तो कुछ किए, तेने क्यों कहा, कि पूरा पीरियड बर्बाद करता है, इसलिए मैंने बोल दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो मेरे का बिगाड़ा, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैंने किया। तो पूरी क्लास को पढ़ाई कराने के पीछे अपने सर ले लिया दूसरों का एग्जाम, इसको पता ही नहीं। मतलब मैडम शुरू से उनका जो व्यक्तित्व है वो मतलब स्नेह और प्रकृति, जैसे 4 जने साथ रहते थे, ये 4 जने 1 साल हॉस्टल में रहे, हॉस्टल का खाना मुझे नहीं बनता, तो फिर हमने कहा किराए से मकान लेके रहो, तो 4 दोस्त थे, लेकिन चारों में कोई झगड़ा नहीं, 3 साल तक साथ रहे, चारों कुक रखते, खाना खा लेते, कि मम्मी आज हमारा कुक नहीं आया, मैं तो बना के खा रहा हूँ और मेरे बच्चे तो दूसरे दोस्त मेरे बाहर खाने गए, लेकिन वो आएंगे उसके आधा घंटे पहले मैं निपट जाऊंगा, मतलब फालतू टाइम खराब नहीं करना। ऐसे खुद रोटी बना के खा लेते थे, कुक नहीं आता तो। फिर जैसे सारी चीजें इकट्ठी की थी, तो के भाइयों को देखो क्या करना है, इनके कहाँ से आएंगे, तो टेबल कुर्सी सब खरीद ली वहाँ पे, टेबल कुर्सी और दीवान वगैरह सब, बिस्तर सब के भाई ले जाते रहते, तेरे कहाँ से आएगा। और फिर कुछ किचन, तू एक दोस्त वहीं रह रहा है कि तू यही रहेगा ना, ये सब तू तेरे रख ले, मतलब कोई चीज वहां से लाना नहीं, इनके बस में एक चद्दर लाया उठा के, और कुछ नहीं लाया, मेरे कपड़े और वो
मतलब हेल्पिंग नेचर मैडम बहुत, उनका शुरू से बहुत। ये बड़ी बात है अपने आप ये में। एक उनका जो मतलब उनको मिलता है एक नौकर तो नहीं कह सकते लेकिन काम करने हेल्प करने के हाँ लिए। हेल्प का हाँ, मतलब हाँ, जैसे हाँ। उनका सारा काम जी जूते पॉलिश करना हाँ, प्रेस हाँ, करवाना कपड़े हर गली। धोना जी उनको एक मिलता है। जी तो बुखार आ गया उसको तो जूते के साथ तो जूते पॉलिश ही खुद कर लेते। मेरे को जी। बुखार आ रहा जूते पॉलिश खुद कर ली। मैं गाँव जा रहा तो उनको क्या मिलता है 500 रुपये दे हम्म, दिए हम्म, उसको हम्म, जाके। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि यो मेरे एक रिश्तेदार है तो वहाँ मैंने कहा जाना तो वहाँ पे जा रहा है तो क्या है अरे उनकी वो बच्ची हुई मैंने कहा नहीं तो 500 रुपये वहाँ पे दे के आएगा। यूँ मतलब पैसे देना कि किसी को यूँ मतलब सबको खुश रखना उसको मतलब खुला मन था। बहुत खुला खुला मन मन था। था। हाँ, बच्चों के लिए खिलौने जी। ये तो उस समय मतलब वो हवाई जहाज उड़ाने वाला लाया और ऊपर से गिर जाएगा बच्चों को उड़ान थोड़ी आता लेकिन लाया उन बच्चों के लिए जी। तो उनके ये बच्चों के लिए बस इन बच्चों को देना। मतलब देखेंगे और सीखेंगे। अब एक जो मेरी बड़ी वाली लड़की छोटी थी जी तो वो आई यहाँ पे जिस दिन लास्ट बार वो जब यहाँ आया जब वो मिलने आई थी उससे तो उसके पास नहीं जा रही छोटी जो जाएगी नहीं क्योंकि आज मेरे पास कैसे नहीं आएगी 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 पूरे दिन उसको घुमाया चॉकलेट खिलाया गाड़ी में घुमाया तो शाम को देखो मम्मी आ गई मेरे पास तो इतना मतलब कैसे मैं कोई भी काम अचीव करना तो करना ही करना बस ये उनकी एक खूबी थी कि जो काम मुझे करना वो करना जी जी कैसे भी करना। जैसे नेवी में जाना हमने मना कर दिया हम नहीं भेजेंगे कहाँ जाएगा बेटा छोटा दुबला पतला कि मुझे तो जाना ही है 1 महीने तक पर हाँ करवा के जाना यूनिक में जा रहा हूँ ना आप हाँ नाराज हाँ नहीं ऐसा हाँ तो करवाना ही है और करना वो काम है। बढ़िया उसमें कई तरह की खूबियां थी साहब बहुत, वो बहुत। लगता है कि उसके जाने के बाद लगता है कि हाँ हाँ कि यार मतलब वो हम तो कुछ हाँ, है ही नहीं वो बहुत अलग कोई ही देव टाइप का। पुरुष मैडम, था हमारे वो यहाँ आया और जो चला गया। कमियां हैं वो तो जाने के बाद ही नजर आती है सब। कमियां कमियां तो कोई थी नहीं कमियां मतलब खूबियां। हाँ खूबियां खूबियां हाँ नहीं कमियां पर तो बाद में लगता है हाँ, क्या तो था ही। मतलब जो मतलब खूबियां जो होती है सब वो तो जब मतलब आप व्यक्ति देखिए नहीं कि होता है। अच्छा, कई- स्वावलंबी जी मितव्ययी जैसे कई फालतू हमारे खर्चा साथ कोई मतलब उसको जाते भी पसंद नहीं। नहीं था जी जी या जरूरत है वो खर्च करो बाकी हाँ, अनावश्यक रूप से खर्च मत फालतू करो खर्चा भी नहीं करता मतलब यूँ सेल्फ मेड था मतलब बाहर का खाना कभी कभार खा लिया बाकी अपना खुद जैसे घर के खाने को ज्यादा लाइक करता था वो तो मतलब कई चीजें हैं साहब जो वो अनुशासन परफेक्ट अनुशासन जैसे कमरे सीखना उसको कमरे जैसे कमरे वोलिन सीखना तो वोलिन में मतलब आप देखो कि गुरु कहाँ से लाऊं उसने कहा बाबा मुझे वोलिन सीखना है तो वोलिन दिलाओ तो वो आए थे मैंने कहा चलो वोलिन ले जाओ जो पढ़ रहे थे तो वोलिन उनको दिलवा दिया। अब वो आप देखिए कि उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय इतना नहीं था कि भाई कोई पर उन्होंने यूट्यूब पे कोई इंग्लैंड का सबसे बड़ा टॉप का जो वोलिन वाला है उसके करीब 17-18 चैप्टर होंगे तो उन चैप्टर से उसने मतलब सीखा कोई गुरु नहीं मतलब उससे सीख लिया और इतना बढ़िया बजाता था वोलिन बस पूछो मत आप। तो ये चीजें क्या मतलब जिसमें ललक भी होनी चाहिए और पुरुषार्थ भी होना चाहिए परिश्रम भी होना चाहिए। अगर बच्चा मतलब भावनाएं तो बहुत है पुरुषार्थ नहीं करेगा तो कैसे चलेगा भाई। आपको किसी गोल को अचीव करना है तो गोल को अचीव करने के लिए आपको उससे और कदम बढ़ाने पड़ेंगे मेहनत करनी पड़ेगी डिवोशन भी उसमें चाहिए और फेलियर होने के चांसेस भी है। मेहनत खूब थी इसलिए तो फेलियर हो जाओ तो घबराने की जरूरत नहीं है हाँ फिर प्रयास कीजिए। तो ये उसमें सब जो साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए मतलब किसी बच्चे में तो वो उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड था और घर पे कई सारे एप्रेटस वो बना लेता था बैग था उनका एक पूरा मैकेनिकल माइंड मशीन है वो सब वो बैग वापस वहां से आया भी किट वहाँ पे किट था जिसमें उनको क्या बनाना जो भी उनके सब उसमें भरे हुए टूल्स सारे थे उनके पास में टूल्स सारे थे उनके पास और रोबोटिक्स में एक A1 थे रोबोटिक्स मास्टरपीस थे। उन्होंने वो भी कहा जब उनका सिलेक्शन हो गया कि मैं रोबोटिक्स में वो कह रहा पार्टनर बन के आ जाए तू मेरा कंपनी वाले एक और है जो वो कह रहा है पार्टनर बन के अपन दोनों काम करेंगे मैं चला जाऊँ क्या वहाँ पे। मैं कहा तू देख ले तो ये तो हम नहीं समझते तेरे को कौन सा काम करना तो कह रहा ये जॉब अच्छी है तो जॉब कर भी इवन पार्टनरशिप में कहाँ जाएंगे अपन। तो मैंने भी मना किया वरना रोबोटिक्स का आज बहुत अच्छा चल रहा है जमाने में। और इसरो जैसे इसरो गए मम्मी हमसे ना मैं इसलिए इसरो देखने को मिला आज हम इसरो आए फिर हवाई जहाज लेकर के वहाँ पे रामेश्वरम गए तो अरे हम वो तो पुल देख रहे हैं बना हुआ वो उसका पत्थरों का बना हुआ जो सेतु उनकी अरे मम्मी सेतु के ऊपर उड़ रहा हूँ मैं मतलब ऊपर उड़ते दोस्तों को फोन करते उड़ते क्योंकि उनका ऑटो पायलट पे हो जाता है तो वहां से भी बात कर लेते और वहाँ जो फोटो डालते बहुत सारे फोटो थे उनके पास। तो पहले तो थे कैमरे में फिर आईपैड ले लिया उन्होंने वो सारे फोटो उनके साथ चले गए कोई फोटो नहीं मिला फिर।
मतलब कुछ चीजें और आपसे कहूंगा कि भाई जी। जो नई जनरेशन है जी उन लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करें। मतलब अभिनव का जो एटीट्यूड था ना वो नेगेटिव नहीं था कभी जी भी। जी जी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड था। नेगेटिव पॉजिटिव, पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत, ये उसके दिमाग में था कि बिना मेहनत के कोई चीज मिलती नहीं है। तो वो पूरे मतलब अच्छे परिश्रमी पुरुषार्थी थे। फिर हंसमुख, किसी भी परिस्थिति आए तो हंसना, हंसाना, प्रसन्न रहना। वो तो सीओ ये भी साहब मतलब हमारे उसमें घर था। आए, वो मिलने तो रोते रहे वो। जी जी वो कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता उसका हंसमुख चेहरा। और हंसी मजाक भी करना। हम्म। और वहाँ उनके जो कोई भी कार्यक्रम होते जी तो उसमें कई सारे प्रेजेंटेशन मतलब जी वो भी देते थे। हम्म। तो खूब हंसना हंसाना भी था। तो ये कि मतलब उनकी जो लाइफ थी ना, मुझे लगता है कि अकेले चीयरफुल लाइफ अकेले ही थी, चले है ना। और अकेले। और ये था मन में कभी कभी थोड़ा बहुत तो आता है, यदि थोड़ा लंबा टाइम निकालता तो देश सेवा का उस बहुत ही पूरा अवसर मिलता। लेकिन अब वो लाइफ जितनी होती है जी जी उतनी लाइफ को ही जीते हैं मतलब मैं व्यक्ति। जैसे बाबा रामदेव का चला था उस समय। जी। बाबा उस समय आज पढ़ रहे थे स्कूलों में, जब जी। आयुर्वेद का इनको अच्छा था ही। जी अरे मम्मी स्कूल में बोलो स्वदेशी अपनाए। अब आप तो बोलोगे स्कूल में तो आपको तो मानेंगे ना जी, बच्चे। जी, बच्चों जी, को जी। बोलो स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी। स्वदेशी का भी बहुत ज्यादा था उनको कि ये विदेशी लोग तो कितने कंपनी अपने को बर्बाद कर रही है, स्वदेशी अपनाओ बस। तो आप प्रचार कर सकते हो, आप तो स्कूल में हो। मतलब देश प्रेम के साथ साथ स्वदेश प्रेम था। और वो अपने माता पिता को भी कहते थे कि आप बच्चों को कीजिए कि वो स्वदेशी चीजें अपनाएं, मतलब विदेशी वो चीजों हमें का सिखा रहे। बहिष्कार करें। बहुत बड़ी भावना है। और जो है आप माता जी और पिताजी दोनों ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से शिक्षा विभाग से, शिक्षा उपनिदेशक के पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो सब आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे, जो आज युवा आज पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब पॉजिटिविटी में नहीं जी रहा है मुझे लगता है। मोबाइल, एक तो जी। मोबाइल और टीवी ने बर्बाद कर दिया है। जी ये बुद्धू बक्से हैं जो बुद्धि को आगे डेवलप नहीं होने देते हैं। जी जब तक ये रहेगा जीवन में बच्चों के, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे आगे जाके बहुत अच्छे कहते हैं अच्छे बन पा रहे, नहीं बन पाएंगे। जो हमारी बौद्धिक क्षमता है वो इस जी। मोबाइल और टीवी के बाहर निकलेंगे तभी होगी। बच्चों को पढ़ने की आदत बिल्कुल खत्म हो गई। जी पढ़ना नहीं, फिर सीखना क्या, तो उसमें तो सारा क्या पिक्चर में क्या बताते हैं, मतलब अब जो नई पिक्चर आ रही है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव आ रही है। जी वरना तो वो सब अफलातून टाइप पिक्चर, तो वो भी बहुत बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रही है। जी और अगर मेहनत, परिश्रम, और अभी जैसे यूँ कहते हैं कि अपन सेल्फ, जी जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि सेल्फ जी, काम करना जी, चाहिए जी, व्यक्ति जी। को। कोई भी काम करो, जी किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। जी तो वो कोई भी काम करके और आदमी अपनी आजीविका कमा सकता है। जो पढ़ लेता है, आजकल IIT इंजीनियर भी खेती कर रहे हैं। जी तो हमारा तो कृषि प्रधान देश है। निश्चित रूप तो से। व्यक्ति को बिना परिश्रम के, बिना स्वावलंबन के, बिना मेहनत के, और और किसी भी क्षेत्र में रहकर राष्ट्र हित सोचना चाहिए। जी किसी भी क्षेत्र में काम करे तो राष्ट्र पहले होना चाहिए। अपने स्वार्थों में देश को डुबाना नहीं जी चाहिए। एक ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। जैसे टीवी और ये चीज़ें मतलब एक्चुअली ये साधन थे, साध्य नहीं थे। जी और ये साधन थे एक अच्छे साध्य के लिए कि आपको कोई काम करना है, गूगल पे आप सर्च कर लो, देख लो, तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर इसी पे लगे रहे तो वो उनका जो खुद की क्रिएटिविटी है, खुद की सोच है, वो क्रिएटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी। क्योंकि माइंड में इनसे जो निकलने वाली रेज हैं, इनके जो दुष्प्रभाव हैं सांस्कृतिक दृष्टि से, तो वो भी इफेक्ट करते ही हैं। तो थोड़ा सा ये तो पक्ष था। लेकिन मैं तो खास तौर से ये कहना चाहूँगा कि डर डर के कभी मत जियो। उनके जीवन का जो था मतलब मोटो, वो था डर के मत जियो। और मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो आप मृत्यु से डर के मारे कोई मतलब काम नहीं करो, तो ये बात ठीक नहीं है। और हमें भी यही बात वो मतलब कहा करता था कि मृत्यु है और बाइसिकल से मैं जा रहा हूँ, घर के बाहर निकला और रोड एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो जाएगी, क्या कर लोगे? तो डेथ तो आपकी मतलब आनी ही है। कब आनी है वो तो ठीक है, लेकिन डेथ तो आनी है, जब भी होगी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप जियो, अच्छे से जियो, देश के लिए जियो, काम करते हुए मतलब लगे कि हाँ इसने कोई अच्छा काम किया है। तो ये इसी वजह से सेना में जो मतलब जाते हैं ना, उनमें जज्बा ये रहता ही है, जो भी जाते हैं,
क्योंकि उनके मरने से डर नहीं होता। क्योंकि जब भी जाने की बात करते हैं तो पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई सेना में नहीं जाना, क्योंकि देख लो कितने वो शहीद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तुम भी शहीद हो जाओगे तो फिर हमारे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। सेना में जितने भी लोग जाते हैं सभी शहीद थोड़ी होते हैं क्या। जो शहीद हैं वो या तो सेना में शहीद होके आएंगे घर पे, या रिटायर्ड होकर के आएंगे, तो घर पे तो आएंगे ही आएंगे। तब ये किसको किस तरह का सौभाग्य मिलता है कि वो शहीद होके आ रहा है या रिटायर्ड होके आ रहा है। शहीद होके आ रहा है तब भी उसको सम्मान है, और रिटायर्ड होकर के आ रहा है तब भी उसको सम्मान है। तो हम सेना से, क्योंकि अर्थोपार्जन के तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सेना में अर्थोपार्जन के लिए थोड़ी जाते हैं, देश रक्षा के लिए। हाँ, वो उसमें ये रहता है, जो बच्चे जाते हैं उनमें यही रहता है कि भाई अर्थ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको खुद को चलना है, आपके परिवार को चलाना है। लेकिन अगर उसमें देश के प्रति जज्बा नहीं है जीने का और मरने का, तो वो सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। अगर ऐसा है तो सिलेक्शन होता भी नहीं। हाँ, तो इसलिए ऐसे छात्र नहीं सिलेक्शन करा पाते हैं। और दूसरा ये कहना चाहूंगा कि भाई मतलब सेना ही एक विकल्प नहीं है। मतलब अपने जीवन में कई सारे विकल्प हैं, आप कोई भी विकल्प चुने। देश सेवा के लिए, हाँ, देश सेवा के लिए सभी देश सेवा ही मानता हूँ मैं तो, आप जो भी कर रहे हैं वो सेवा है। लेकिन जो भी विकल्प चुने उसमें पूरे निष्णात हों, पारंगत हों, और भाव ये रहे कि इससे कमाने के भाव नहीं, देश सेवा के भाव से उस काम को करो, तो निश्चित रूप से उसकी सब जगह मतलब पूजा होगी, और उसको समाज भी आदर देगा। और जो स्वार्थी हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा को अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए यूज नहीं, मिसयूज किया है, उसको फिर समाज इज्जत नहीं देगा, समाज में उसकी कदर नहीं होती है। और आप खुद देख लो कि जो ऐसे लोग हैं, क्या कहते हैं, अरे ये तो चोर है। अरे वो चोर नहीं है, वो तो बढ़िया आदमी है, लेकिन क्या कहीं इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए भी उनको कहते हैं ये निगाह में क्या, ये तो चोर है। वो इसलिए कह देते हैं कई बार कि उनको लगता है कि ये मतलब अपने देश के धन का, देश के श्रम का, देश के समय का मिसयूज कर रहे हैं। तो आप किसी भी पद पर रहें, किसी भी सेवा में रहें, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस काम को बहुत तल्लीनता से करें, बहुत अच्छे से करें, और सेवा भाव से करें, स्वार्थ भाव से नहीं करें। और भारत में जो मतलब एक थोड़ा लगता है युवाओं में अभी इन दिनों बहुत जल्दी वो बड़े आदमी बनने की चाहत होगी कि मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति फटाफट बन जाऊं, मतलब शॉर्टकट चाहता है युवा। हाँ, तो ये बहुत गलत है। धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, और जो पुरुषार्थी व्यक्ति हैं वो सब जगह पूजे जाते हैं। अब्दुल कलाम आजाद, जेपी अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, आप देखिए वो साइंटिस्ट है, और जब उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पास क्या बैलेंस था, क्या बैलेंस था उनके पास में, कोई बैलेंस नहीं था। तो ये चीजें विवेकानंद क्यों याद करते हैं उनको, जवानी में ही उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी थी। भगत सिंह जी को अपन क्यों याद करते हैं, आजाद चंद्रशेखर जी को अपन क्यों याद करते हैं, राम प्रसाद जी बिस्मिल को हम क्यों याद करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनको इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने बिना स्वार्थ के देश के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। तो उनका भी यही था, अभिनव जी का भी, कि भाई आप जिए तो देश के लिए जिए। तो ये बच्चों में होना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात बताई है आपने, शिक्षा से जुड़े रहे हैं आप, तो आपने बहुत अच्छा समझाया है दर्शकों को। और मेरा प्रयास है कि हम जो है शहीद परिवारों के साथ खड़े रहें, उनका सम्मान करें और उनका आदर करें। वो मेरा उद्देश्य है। राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो आपके युवाओं के देश में जो है राष्ट्रभक्ति की भावना बनी रहे। और मेरे देश के सेना के लिए, सैनिक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जय हिंद की सेना।